उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में भी भव्य स्मारक के निर्माण का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कराया और चैत्य भूमि मुंबई में भी बाबा साहब का भव्य प्रतिमा और विशाल भव्य स्मारक और विशाल प्रतिमा का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में स्थापित हो पाया। बहनों और भाइयों, कहने के लिए सरकारें बहुत आई थी, लेकिन बाबा साहब का सम्मान हो, बाबा साहब की गौरव और गरिमा के अनुरूप उनके सांस्कृतिक केंद्र और उनकी स्मृतियों को आगे बढ़ाने का काम हो सके। याद करिए 26 नवंबर की तिथि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने भारत का संविधान का निर्माण किया था। 26 नवंबर 1949 से लेकर के 2015 तक कभी भी किसी भी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर समारोह नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। और आज भारत के अंदर 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस के रूप में आयोजित होती है। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, उन्होंने कहा था कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आवास मिलना, 10 करोड़ गरीबों के देश के अंदर तमाम अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होना, चाहे वह उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण करने का कार्य हो, या फिर वे तमाम अभियान आयुष्मान भारत का कार्य हो, या फिर वे सुविधाएं जो आज भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनी हुई है, ये सभी सद्गुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा से संभव हो